हेलो स्टूडेंट्स, सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक वॉइस। और वॉइस का मतलब सीधा सा आपको आते ही ध्यान आता होगा, वॉइस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अंग्रेजी वॉइस में जो है, अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। बात करें एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस होता क्या है, हिंदी में जिसे कहते हैं कृतवाच्य। और कृतवाच्य क्या होता है? जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान का मतलब हम कर्ता के बारे में बात कर रहे होते हैं, काम किसने किया उसके ऊपर जोर दिया जाता है। जैसे यहां देखिए, राम किल्ड रावण, यहां इसमें कहा जा रहा है कि राम ने रावण को मारा, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की। रावण को मारने वाला कौन था? राम। तो यहां सब्जेक्ट की बात हो रही है, डूअर जो करता है उसकी बात हो रही है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, हरी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट, हरि ने मुझे इस बारे में सूचित किया। तो मेरे को सूचना किसने दी? हरि ने। तो यहां हम ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, डूअर की, कर्ता की बात कर रहे होते हैं, तो वहां होता है एक्टिव वॉइस। अब जो है एक्टिव वॉइस की पहचान कैसे होगी, ये सीधा सा आपको मेरे दोनों एग्जांपल में क्लियर हो चुका है कि जब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है जो है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। बात करें पैसिव वॉइस की, दूसरा जो प्रकार है वॉइस का वो है पैसिव वॉइस, जिसे हिंदी में कर्म वाच्य कहते हैं। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जब वाक्य के अंदर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्रदान होता है, यानी वाक्य में हम जो है ऑब्जेक्ट की बात करें, हमारा जोर ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, सब्जेक्ट पर नहीं। तो जैसे यहां एग्जांपल है, रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। अब यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? जो यहां देखिए, यहां राम कौन था? यहां राम सब्जेक्ट था। राम क्या था इस सेंटेंस में? यहां राम सब्जेक्ट था और रावण ऑब्जेक्ट था। अब यहां जो ऑब्जेक्ट था वो यहां पहले आ रहा है और जो सब्जेक्ट था राम वो बाद में आ रहा है। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, जोर हमारा किस पर है? ऑब्जेक्ट पर, रावण पर हो रहा है। इसमें हम राम की बात कर रहे थे, इसमें हम रावण की बात कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा जो था ये कि हरी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट, ये एक्टिव में था, इसको पैसिव में लिखेंगे तो कहेंगे, क्या कहेंगे? आई वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट बाई हरी। यहां जो है हरी सब्जेक्ट था और जो है मी ऑब्जेक्ट था। मी को बदल करके यहां आई कर दिया गया है, तो यहां ऑब्जेक्ट पहले हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अब यहां बात यह आती है कि हम पैसिव वॉइस का प्रयोग कहां करते हैं, कब होता है इस पैसिव वॉइस का प्रयोग, पैसिव वॉइस जरूरी क्यों है, बात यह है। तो पैसिव वॉइस के जो प्रयोग हैं वो हम जानेंगे। पैसिव वॉइस का जो पहला प्रयोग है वो क्या है, कब होता है? जब जो कार्य को करने वाले कर्ता है, डूअर है, उसका हमें बताना, उसका वर्णन करना जरूरी ना हो। वो कार्य किसने किया ये बताना जरूरी नहीं हो। तो जैसे द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, चोर पकड़ लिया गया। अब किसने पकड़ा वो तो सबको पता है कि पुलिस पकड़ती है, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है कि चोर को जो है किसने पकड़ा, ये बताने की इसमें जरूरी नहीं है, बस चोर पकड़ा गया यही हम कहेंगे। तो यहां हमें जो है पकड़ने वाले का वर्णन करना जरूरी नहीं है, तो ये ऐसे ही बोल दिया जाता है, ये सेंटेंस हमारा सही है। ऐसे ही जो है पैसिव वॉइस का प्रयोग कब होता है? जब कार्य को करने वाला अज्ञात हो, काम किसने किया हमें पता ही नहीं। जैसे जो है मेरी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई, यानी किसी ने मेरी बाइक को पीछे से टक्कर मारी। अब कौन था टक्कर मारने वाला हमने देखा ही नहीं, पता ही नहीं किसने मारी थी। तो यहां जो है वो कार्य करने वाला अज्ञात है। इसी तरह से इसका जो है और प्रयोग है
तीसरा जो प्रयोग होता है वो कब होता है? जब कार्य को करने वाले एक से अधिक लोग हों, पीपल हों। ये थर्ड इसका यूज है जब कार्य को करने वाले लोग, पीपल, मतलब सब्जेक्ट जो है अगर पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उस जगह भी हमें जो है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहना ही ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए एग्जांपल, अब एक बात है, हम कहते हैं जैसे ये वाक्य है कि इट इज सैड दैट हेल्थ इज वेल्थ। ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। ये एक प्रोवर्ब है। अब यहां ये तो है कौन सी? इट इज सैड, ये तो है पैसिव में। हम इसको इसी तरह से बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन एक्चुअली में ये जो है एक्टिव में सेंटेंस क्या था? ये एक्टिव का जो सेंटेंस था, ये अगर एक्टिव में लिखेंगे तो इसको क्या होना पड़ेगा? पीपल से दैट हेल्थ इज वेल्थ। लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। तो ये हकीकत में तो ये सेंटेंस जो है ऐसा था एक्टिव में तो, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कहता। लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। हम क्या कहते हैं सीधा ही? ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। तो इट इज सैड दैट हेल्थ इज वेल्थ, ये जनरली हम आज ऐसे ही कहते हैं इस प्रोवर्ब को। तो ये जो है एक आज कॉमन वे बन चुका है हमारी बात को कहने का, एक आम बोलचाल की भाषा का विषय है ये। इस तरह से जो है, अब अगर किसी कार्य का कर्ता जो डूअर है, जब किसी कार्य का कर्ता, कर्ता यानी हम जिसे सब्जेक्ट भी कहते हैं और यहां डूअर भी कह सकते हो, तो जो डूअर है वो कोई एक व्यक्ति हो, वन हो, तब भी जो है हम उस बात को पैसिव वॉइस में ही कहेंगे, पैसिव वॉइस में ही कहते हैं। जैसे ये एक्टिव का सेंटेंस है, वन कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। अब ये एक सेंटेंस है कि वन कैन अंडरस्टैंड इट इजिली, कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। लेकिन ऐसा न कह करके हम इसको जो है पैसिव में क्या कहते हैं, जो है ग्रामेटिकल जो है वो तरीके से क्या कहा जाता है कि इट कैन बी अंडरस्टैंड इट कैन बी अंडरस्टूड इजिली।
ये इस तरह से बोला जाता है। तो यहां सब्जेक्ट इसका वन था, तो ऐसा जो है जिसमें वन जो है सब्जेक्ट हो, कर्ता कोई वो है एक व्यक्ति है, तो उसको भी इस तरह से अगर होता है वन वाला जिसमें जो है सब्जेक्ट एक व्यक्ति यानी वन हो, तो तब जो है उसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है पैसिव वॉइस में। और इसी तरह से इसका प्रयोग तब होता है जब वाक्य एक्टिव का वाक्य बहुत बड़ा हो और वो ऐसे लगता है कि जो है शायद ये ग्रामेटिकल ढंग से जो है गलत है ग्रामेटिकल वे में, तो उसको जो है दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस में कहा जाता है। जब एक्टिव का वाक्य अटपटा सा लगता हो, तब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम कि ऐसा कैसे होता है और क्या सच में ऐसा होता है। देखिए, आप कहते हैं when I reached home late, my father scolded me। ये है कि जब मैं घर लेट पहुंचा तो मुझे जो है मेरे पिताजी ने डांटा। तो यहां अगर इसको हम पैसिव वॉइस में इस तरह से कह दें तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, अटपटा सा नहीं लगता। होने को दोनों सेंटेंस सही हैं, एक्टिव वाला भी पैसिव वाला भी, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में और ऐसा लगता है कि ये जो है वाक्य थोड़ा सा अटपटा सा है। अगर इसी को हम ऐसे कह दें कि when I reached home I was scolded। अब यहां किसके द्वारा स्कोल्डेड किया गया? बाय माय फादर। तो ये जो है इसको इस तरीके से भी हम पैसिव इसमें कह सकते हैं और ये ज्यादा अच्छा लगता है समझने में, सुनने में। तो ये थे प्रिय मित्रों, ये विद्यार्थियों, इसके जो है एक्टिव सॉरी पैसिव के जो यूज थे कि पैसिव क्यों यूज किया जाता है और कैसे कैसे यूज होता है। अब हम कल अगले वीडियो में सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है और एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें, इसलिए आप इसके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।